बिजली की समस्याओं से परेशान आक्रोशित किसान शुक्रवार को रतनगढ़ के गौरीसर में 10 दिन बाद दोबारा धरने पर बैठ गए। किसान पहले भी बिजली की समस्याओं से परेशान होकर धरने पर बैठे थे। 13 दिसंबर को विद्युत विभाग के अधिकारियों ने 10 दिन में समस्या समाधान करने का आश्वासन दिया था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होने से नाराज किसान शुक्रवार को फिर धरने पर बैठ गए। सूचना पर विधायक अभिनीश महर्षि ने धरना स्थल पर पहुंचकर किसानों की समस्या सुनी और विद्युत विभाग के अधिकारियों को मौके पर बुलाकर किसानों की समस्याओं का निस्तारण आश्वासन दिया। महर्षि ने कहा कि जब तक किसानों की समस्याओं का निस्तारण नहीं होता, मैं धरना स्थल से नहीं जाऊंगा और विद्युत विभाग के अधिकारियों को भी नहीं जाने दूंगा। कोशिश आप लोग कर रहे हैं। एक दिन चालू किया था, उसी दिन आपत्ति उठाई गई। लेकिन ये आंकड़ा के मारवाड़ी में आंकड़ा बढ़ गया रात में। बिना पानी उबड़ा ना पर पानी दिया बस जाए देख लो देखिए बच्चे। इसलिए ये नहीं संभव है। अब उस दिन आप लोग कोई आए थे क्या? उस दिन जब ये धरना दिया समझौता हुआ उस दिन जयन साहब आज कहाँ है? जयन साहब उनको बुलाओ, जिससे मौका वारदात जो हुई थी, जो भी हुआ था वो बताएं। आपको बताया नहीं क्या कि क्या हुआ था? ट्रांसफार्मर की बात हुई थी, उसके बाद में क्या हुआ? मैं निवेदन कर दूं सर, पहले तो वोल्टेज के बारे में कि वोल्टेज पूरे एरिया में यही स्थिति है। वो इसलिए है कि सभी के सभी लोग दिन में लाइट लेना चाहते हैं, रात में कोई भी नहीं लेना चाहता। और ये शुरुआत हुई इसकी दाऊद सर से सर, वहाँ पर उन्होंने धरना लगा के दिन में लाइट लेनी शुरू करी और उसके बाद सातड़ा, आज गौरीसर, नांगला सभी दिन में जाते हैं। और रात के लाइन अभी जहाँ लोड आ रहा है 300 एम्पियर दिन के टाइम, रात के टाइम आता है वहाँ 25 एम्पियर। और पूरा का पूरा 220 जो रतनगढ़ है अपना, वो सारा इस समस्या से पीड़ित है। प्रैक्टिकल बात यही है, तो रात को इस ठंड के अंदर, इस सर्दी के अंदर किसान पानी नहीं दे सकता है। देखा तो फसल नहीं पैदा होएगा ना। समस्या है बात सुनो, जो आपकी ड्यूटी लगा दे 10 बजे से और सुबह 8 बजे तक 9 बजे तक आप ड्यूटी देते हो क्या? अलग अलग ड्यूटी रहती है। ड्यूटी तो अलग अलग रहती है। 220 पे जो रहते हैं वो रात में भी नहीं, आप तो रूम में बैठ के ड्यूटी चला सकते हैं। मेरे उससे ये पूरी बात का नहीं है। आपने वोल्टेज ही को नहीं एक साल क्यों मारो 1.5 साल डिमांड कनेक्शन क्यों दे रहे होते? कनेक्शन देने लग रहे थे, वोल्टेज तो मिलेगा नहीं। 1.5 साल डिमांड देने लग रहे होते। रात में क्यों जमा करो? 10 घंटा करो रात में। के जीएसएस पर सैकड़ों किसानों ने आज ट्रांसफार्मर नया लगाने की मांग को लेकर, बिजली आपूर्ति प्रॉपर नहीं होने के कारण किसानों को होने वाली समस्याओं से समाधान के लिए आज धरना दिया। मुझे सूचना मिली, मैं धरना स्थल पर पहुंचा। पहुंचने के बाद में मैंने एक्सीएन साहब, सुपरिंटेंडेंट इंजीनियर साहब आरएसईबी और उच्चाधिकारी एमडी साहब, कलेक्टर साहब, एडीएम साहब, सबसे मैंने वार्ता की। 11 दिन पहले भी किसानों ने धरना लगाया था और बिजली विभाग के अधिकारी और तहसीलदार साहब ने आश्वासन दिया था कि एक एडिशनल ट्रांसफार्मर लगाकर जो वोल्टेज की कमी की समस्या है उसका समाधान कर दिया जाएगा। लेकिन मुझे अफसोस के साथ में कहना पड़ रहा है कि बिजली विभाग के अधिकारियों ने, जब एक्सीएन साहब और एईएन साहब आए तो उन्होंने इस बात से इनकार कर दिया और उन्होंने ये कहा कि ये संभव नहीं है। आज किसान किसके पास में जाए? राजस्थान की नकारा सरकार जो किसान के हित की बात करती है और झूठे आश्वासन देती है, किसानों के साथ में हमेशा धोखा किया है। इन्होंने जब ये कहा कि हम किसान को पूरी बिजली देंगे और रात में राजस्थान के मुख्यमंत्री घोषणा करते हैं कि रात के अंदर किसान को बिजली नहीं देंगे, दिन में देंगे, लेकिन कथनी और करनी के अंदर अंतर है। ऐसी स्थिति में मैं सरकार को चेतावनी देता हूं कि किसान के साथ में जो अन्नदाता है, इनके साथ में दगा करने का खेल बंद कर देना चाहिए। हमने यहाँ पर एईएन साहब और एक्सीएन साहब को हमारे कहने के बाद में ये आए, किसानों से बात की, इन्होंने उच्चाधिकारियों से भी बात की और मैंने भी उच्चाधिकारियों से बात की है, लेकिन इनके अभी समझ में नहीं आई है। गांव के लोगों ने फैसला किया है, मैं इनका जनप्रतिनिधि हूँ, मैं इनके साथ में इनकी हर समस्या के अंदर इनके साथ में खड़ा हूँ और जब तक इस समस्या का समाधान
सही तरीके से नहीं हो जाता, गांव के लोग इस बात से संतुष्ट गांवों के लोग नहीं हो जाते, तब तक मैं यहां से धरना स्थल से जाने वाला नहीं हूं। और इसके साथ ही साथ गांव के लोगों ने भी ये फैसला किया है कि एएन साहब और एक्सीएन साहब रतनगढ़, इन दोनों को यही धरना स्थल पर ही बैठा रखा है और इनको जाने नहीं देंगे जब तक किसान की बात को सुन करके समस्या का समाधान नहीं कर देते हैं।